हाय गाइस, वेलकम बैक टू केवलिया पीसीएस। आज अपन 200 241 तक हमने किया था लास्ट वीडियो में। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 242 से। ठीक है। आज कितना तारीख हो गया? 3 तारीख, 2 तारीख हो गया आई थिंक। ठीक है। 5 तारीख को आपका मॉक टेस्ट है, उसके लिए बी रेडी। ठीक है। अब मॉक के मार्क्स से ना कभी भी डिसहार्टन मत होना यार, क्योंकि मॉक्स में तो मार्क्स कुछ भी है, आपको तो डिलीवर करना है 13 तारीख को ना। ठीक है। 13 तारीख को क्या करते हो वो मैटर करता है। मॉक्स में क्या कर वो मैटर नहीं करता है। काफी यूपीएससी के भी टॉपर्स हैं जिनको मॉक्स में 60-60 मार्क्स आ रहे थे, बताए होंगे उन्होंने, अगर आप देखते होगे तो मॉक को ना सीरियसली मत लेना। मॉक को लेना कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या फिर नहीं एग्जाम में, क्या आप माइनर मिस्टेक्स कर रहे हो, आप कलर कोड भरने में मिस्टेक कर रहे हो, वो सब चीज आप आइडेंटिफाई करो मॉक से। ठीक है। करंट अफेयर्स देख लो मॉक से, बाकी आपको लोड नहीं लेना उतना मॉक का। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्वदेशी और बॉयकॉट की बात हो रही है। वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इसको कब अडॉप्ट किया गया था? पहली बार इसको किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ना उस टाइम पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट से और कुछ देखे ना तो ये अनाउंस कब हुआ था, जो पार्टीशन अनाउंस हुआ था ना वो कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को अनाउंस हुआ था। ठीक है। इस टाइम कर्जन था, जी कर्जन था इस टाइम पे। एंड 7 अगस्त में कोई याद आता है इससे, 7 अगस्त। हम लोग उस दिन हैंडलूम डे बनाते हैं, हैंडलूम डे भी बनाते हैं हम। इस दिन क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता टाउन हॉल में कोई मीटिंग बुलाई थी। सब शॉर्ट हो गया। साइमन कमीशन से याद ही है, व्हाइट मैन कमीशन कहते थे इसको, होम रूल 1916, सब आपको याद करना है इससे। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात की गई है, हुआ कब? 1906 में। द फ्लैग ऑफ स्वराज वाज अनफर्ल्ड बाई 1906 सेशन। अगर किसने प्रिसाइड किया था ना, ये भी पता रहे तो काम बन जाए अपना। किसने किया था? 1905 गोखले करेंगे, 1906 दादा भाई नौरोजी करेंगे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी बुक कौन सी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। सब कुछ इनसे याद रखना है। एओ ह्यूम, इनसे आईएनसी याद रखेंगे। ठीक है। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम से। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल गवर्नमेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है। इन द स्टेट्स रूल्ड बाय इंडियन रूलर्स सच एज कश्मीर, निजामाबाद, हैदराबाद, ट्रावनकोर वाज। इसमें कोई एक दिया हुआ है। स्टेट पीपल मूवमेंट हम नहीं देखा था, स्वराज मूवमेंट भी नहीं देखा था। इसमें क्या था? प्रजामंडल था, उसके बाद फिर जतिया सरकार था, प्रांतीय सरकार था। ये सब याद आ रहा होगा, पहले हमने क्वेश्चन किया था वहां पे। एक ऑड वन आउट करना था मेरे को आंसर। ठीक है। तो हमने रैयती सरकार किया था, क्योंकि रैयती सरकार कहीं भी नहीं बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 245। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एनसीएम। एनसीएम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा क्या अपने को? नॉट करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, नॉट करेक्ट पूछा है अपने को। ठीक है। पहला है ओनली द अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन इट। ये सही था क्या? एनसीएम तो ऐसा कहते हैं ना कि गांधी जी का पहला वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, ऑल इंडिया मतलब पैन इंडिया मूवमेंट था। तो ये गलत हो गया, तो अपना आंसर में काउंट हो गया ये। द काउंसिल इलेक्शंस वे बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी एक्सेप्शन थी, इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया था। ठीक है। ये भी हो गया गलत। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिस। ये भी हुआ था, तो ये सही हो गया। इसको अपने आंसर में कंसीडर नहीं करना है, आंसर बन जाएगा अपना 1 एंड 2। रॉन्ग पूछा था ना, 1 एंड 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज जर्नल बॉट बाई अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जी का कौन सा जर्नल था? अल हिलाल। इसके अलावा और एक था अल बलगा। ये भी किसका है? अबुल कलाम आजाद जी का है। कॉमरेड किसने लिखा है? कॉमरेड है मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली कॉमरेड। जमींदार अगर देखे तो जाफर अली ने जमींदार लिखा है। ठीक है। सब कुछ हो गया। और भी अगर याद करना है तो कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है। ये सब सब याद कर सकते हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट? वापस से पूछा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, गांधी जी विद्रो फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरा चौरी। बिल्कुल सही बात है, 1922 में चौरा चौरी होता है, उसके कारण गांधी जी कहते हैं ना इट वाज अ हिमालयन ब्लंडर, तो और मूवमेंट को वापस से विड्रॉ कर लेते हैं ये। दूसरा स्टेटमेंट है गांधी जी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन गांधी बीएचयू। ये क्वेश्चन आया भी है बीपीएससी में कि पहली पब्लिक अपीयरेंस कहाँ दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन ईयर 1921। 21 में क्यों अरेस्ट होंगे? अरेस्ट तो 22 में होंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। बीएचयू से रिलेटेड एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट याद आ रही है बीएचयू से रिलेटेड। मदन मोहन मालवीय याद आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी? ये जो चैप्टर है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके सब पार्ट्स पूछ रहा है बस। अच्छी बातें कहाँ है देखो, बाय इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन एज बैकवर्ड प्रिमिटिव एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। जो पहले ब्रिटिश ने एक मानसिकता फैलाई थी ना कि इंडियंस व सैवेज, वो मतलब खुद को गवर्निंग पोजीशंस के लिए वो तैयार नहीं है। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में तो बताया गया ना कि अरे यार, किसी को आप समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया बोल रहे हो, इंडियन हिस्ट्री कितनी रिच है। जब उसको पढ़ा लोगों ने तो कहा कि नहीं भाई, तुमसे तो हम अच्छे ही थे। ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी हमारे पास, तो ये तो बिल्कुल सही है। द राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड अर्जिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर अचीवमेंट। बहुत सारे जर्नल्स भी आने लगे जिसमें इंडिया की हिस्ट्री की बात होने लगी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932? हरिजन देखो, महात्मा गांधी के पास आओ और टिक मारो। ठीक है, अगर जगजीवन राम देखे तो इनका नाम था बाबूजी। इनको 2024 में मिला ना शायद पद्म अवार्ड, बताना मेरे को कब इनको मिला। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर से हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा याद कर सकते हैं हम, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। रिपब्लिकन पार्टी भी इन्होंने बनाई थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट था इनके पास, तो जो भी है सब याद रखना। महार सत्याग्रह आप याद कर सकते हो उनसे। ऑन 20 Feb 1947 प्राइम मिनिस्टर ऑफ एटली जो है वहां का प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड का, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट, ये लाइन उसने कही थी ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ इंडिया लेटेस्ट बाई, मतलब इनका प्लान क्या था, प्राइमरी प्लान कब तक विड्रॉ करेंगे, जून 1948 तक। बट हुआ कब, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द बाउंड्री कमीशन? बाउंड्री कमीशन, रेडक्लिफ कमीशन। ठीक है, रेडक्लिफ कमीशन उसके लिए था ना, बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए, दो कंट्रीज को डिवाइड करने के लिए। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सेटलमेंट? लास्ट टाइम शायद रैयतवारी पूछा था, नहीं परमानेंट पूछा था, वहां हमने रैयतवारी को भी कवर किया था। यहाँ पूछ रहा है महलवारी। महलवारी में थे हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, ये किसे होंगे, परमानेंट से, परमानेंट सेटलमेंट से, जिसको जमींदारी बोलते हैं, सनसेट लॉ था, सब याद कर लो। हेस्टिंग से क्या याद रखेंगे, डुअल गवर्नेंस को अबॉलिश किया था, डुअल गवर्नेंस को हेस्टिंग्स ने। लाया किसने था, क्लाइव ने लाया था। क्लाइव से याद कर लेंगे हम 1757, बैटल ऑफ पलासी याद कर लेंगे। ठीक है, मानिक चंद, ओमी चंद, सबको याद कर लेंगे। ब्लैक होल ट्रेजिडी याद कर लेंगे, जितनी चीजें याद कर सकते हैं सब करेंगे। 1940 की बात हो रही है, विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम, अब नहीं भी पता है कहाँ से स्टार्ट किया, तो विनोबा भावे ये हैं कहाँ के, ये मराठी है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पवनार, महाराष्ट्र से। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले तो विनोबा भावे थे इंडिविजुअल सत्याग्रही, दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, एंड तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है, तीनों शॉर्ट हो गया अपना। द कांग्रेस टूक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स 1918। ठीक है, विच लेड टू ब्रेकअप ऑफ ओल्ड, हाँ ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे ना, मोंटाग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919,
उसके बाद मतलब उसे कुछ ये हो गया था, दरार पड़ गई थी मॉडरेट्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद सप्रू, जैकर एंड चिंतामणि ने मिलकर कौन सी नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी? INLF, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये कब करी? 1919 में करी। नेक्स्ट, द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, पहला चीज याद आ गया। वॉज सेंट टू इंडिया, किसके लिए किया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठाने के लिए किया था। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट बैठाने के लिए किया था। ये सही हो जाएगा। नेशनल गवर्नमेंट, उसको क्या मतलब भाई? उसको तो बस मतलब था कि पावर ट्रांसफर हो जाए, बस काम खत्म। आंसर हो जाएगा टू ओनली। सन्यासी हु केम who came to that district after the spell of an intended labor in Fiji। मतलब कौन सन्यासी थे जो फिजी से आए थे? कैरिंग अ कॉपी ऑफ तुलसीदास रामायणा ऑन हिज बैक फ्रॉम विच ही वुड रिसाइट वर्सेस टू रूरल ऑडियंस। ये कौन थे? ये थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, ये सेम पूछता है, अगर छोटा भी करके पूछे ना क्वेश्चन तो ऐसा पूछता है कि कौन सन्यासी हैं जो फिजी से आए थे, तो हैं बाबा रामचंद्र। सिंध, सिंध वाला रिपीट हो गया। सिंध को कॉन्कर किसने किया? नेपियर ने। सपरेशन ऑफ थगी किससे रिलेटेड है? स्लीमेन से। ठीक है। लॉरेंस प्राउड रिजर्व लॉरेंस से रिलेटेड है। इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड? पहला सेंसस 1872 में हुआ था। फर्स्ट कास्ट सेंसस ये कब हुआ था आप मेरे को बताना, ठीक है। इसको बिहार स्पेशल मैंने करवाया है, बिहार स्पेशल वाली क्लास में, मतलब करंट, बिहार स्पेशल करंट में सर ने भी करवाया हुआ। इन विच डेट सुखदेव, ये जो तीन हमारे योद्धा थे, सुखदेव, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इनको कब हैंग किया गया था? ठीक है, कब ये मार्टर हुए थे? तो ये थी डेट 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ये हो गया। और इनकी उम्र पता है? 21 साल कुछ महीने थी बस। मतलब 21 साल की उम्र में, समझ रहे हो आप, दाढ़ी मूछ नहीं आती लोगों को। ठीक है, और क्या मैच्योरिटी थी, और क्या मतलब क्या ही ब्रेव आदमी थे। इनकी जो बुक है ना, वाई आई एम एन एथिस्ट, उसमें कलेक्शन है लेटर्स का। तो एक लेटर है उसमें जिसमें इन ये अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, और उनसे ये मतलब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि इनको पता चला था कहीं से कि इनके फादर जो है ना मर्सी पिटीशन की बात कर रहे हैं कि माफी मांग लेगा भगत सिंह, आप उसको माफ कर दो और कुछ मर्सी करो। तो इनका कहना था क्यों माफी मांगना, मैं तो मतलब चाहता हूँ कि मेरे को फांसी हो। और इन्होंने तो इनफैक्ट कोर्ट में बोला भी था कि मतलब अगर ब्रिटिश राज करी इंडिया में तो हमने तो राजद्रोह किया है ब्रिटिश के खिलाफ जाके, तो हमें गोली मारी जाए, हमें फांसी नहीं चाहिए, ऐसे हमें मारो, मतलब ऐसा था इनका माइंडसेट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंटिक? बेंटिक ने क्या किया था? रेगुलेशन 17। रेगुलेशन 17 किससे रिलेटेड है? एबोलिशन ऑफ सती से रिलेटेड है। ठीक है, स्लेवरी किसके टाइम पे? बेंटिक के टाइम पे। लेक्स लोकाई, लेक्स लोकाई एक्ट इसके टाइम पे नहीं आया था। ऑफ थगी, जिससे स्लीमेन भी एसोसिएटेड है, ये भी बेंटिक के टाइम पे। आंसर क्या बनेगा अपना? 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सेसफुली लेड बरदोली सत्याग्रह? सत्याग्रह हम जहां देख रहे थे सीए के, गांधी जी के, वहां हमने बरदोली भी देखा था। बरदोली 1928, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन आया कब इंडिया? 1946 में आया। ठीक है, कौन मेंबर नहीं था? सेम क्वेश्चन पीछे भी था, नॉट ए मेंबर ही पूछा था बट मेंबर का नाम अलग कर दिया था। अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस एंड क्रिप्स था। कौन नहीं था? रैमसे मैकडोनल्ड नहीं थे। इन विच ईयर गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस? ये हुआ क्यों था? ताकि आईएनसी जो है ना पार्ट ले किसमें? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इंडिया फर्स्ट को तो ऐसे ही मतलब नहीं गए थे वो, सेकेंड में पार्ट ले इनके लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। हुआ कब था? 1931 में हुआ था। एक जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी है ना, ये आदमी थे जिन्होंने ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंस थी इनकी, सबको अटेंड किया था इन तीनों को। इन विच सेशन आईएनसी पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन? इंडियन, अच्छा ये 1929 वाले सेशन की बात हो रही है, लाहौर सेशन की। इसके जवाहरलाल नेहरू जी के
इस टाइम में प्रेसिडेंट थे, ठीक है। 29 में सेशन पास होता है, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए पास होता है। एंड 26 जनवरी 1930 को आई थिंक स्वराज दिवस ही मनाते हैं ना। रावी नदी के किनारे में क्या हुआ था, झंडा फहराया था इन्होंने। इसके अलावा देखें ना, अगर नागपुर सेशन देखें, नागपुर सेशन से क्या याद कर सकते हैं, एनसीएम का प्रपोजल कब पास हुआ था, सीआर दास ने प्रपोज किया था, पास हुआ था नागपुर सेशन में। ये भी क्वेश्चन बनता है। बेलगाम से तो पता ही है, महात्मा गांधी जी ने प्रेसाइड किया था, एक ही सेशन है जो प्रेसाइड किया था, बेलगाम सेशन। एंड फंडामेंटल राइट्स किससे रिलेटेड है, 1931 का सेशन जो कराची में हुआ था, हेड किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सुभाष चंद्र बोस मतलब नेताजी के बारे में बात की जा रही है। नेताजी ने निकोबार आइलैंड को रीनेम किया था। क्या नाम दिया था निकोबार आइलैंड को, 1943 में। इस पास होता क्या है ना कि जापानीज जो हैं वो कंट्रोल दे देते हैं अंडमान निकोबार का, किसको, नेताजी को, नेताजी को, ठीक है। तो नेताजी नाम बदल देते हैं, निकोबार आइलैंड का नाम करते हैं वो स्वराज, स्वराज आइलैंड, एंड अंडमान का नाम शहीद आइलैंड, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखना, शहीद और स्वराज। इन विच डेट, चौरा चौरी, चौरा चौरी की डेट याद रखना, मतलब मंथ और ईयर है याद रखना, फरवरी 1922 को हुई थी। ये है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। किससे रिलेटेड है, एनसीएम से रिलेटेड है चौरा चौरी इंसिडेंट, ठीक है। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी हम किनको जानते हैं, अब्दुल गफार खान से, इनको याद है ना, रेड शर्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है ना कि मतलब मेन जो थे इस मूवमेंट से रिलेटेड वो तो रेड शर्ट पहनते थे, वुमेन जो रिलेटेड थी वो ब्लैक ड्रेस पहनती थी, ठीक है, ब्लैक ड्रेस। ये भी याद रखना, कहीं क्वेश्चन बन सकता है। अबुल कलाम आजाद 1940 रामगढ़ सेशन। शौकत अली जिन्ना, इनसे में कुछ ना लगाव नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। वेयर डिड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाई, मोहम्मद अली शौकत अली, ठीक है। अरे यार मोहम्मद अली शौकत अली से कौन सा मूवमेंट था, एक बार ये मूवमेंट मेरे को बता देना कौन सा था। जिन्ना से मेरे को लगाव नहीं है, कौन है यार, वेयर डिड, हाँ जो झांसी की रानी है उनकी मतलब वो कहाँ पे मौत हुई थी उनकी, ग्वालियर में हुई थी। और उन्होंने लेड कहाँ से किया था मूवमेंट, 1857 में झांसी से लेड किया था उन्होंने, ठीक है। कानपुर से किसने किया था, नाना साहेब ने किया था। एंड लखनऊ से बिरजिस कादिर एंड, बिरजिस कादिर एंड क्या नाम था उनका, इससे कुछ नाम था उनका, बेगम, हजरत, हजरत महल, ठीक है। इनकी माँ थी बिरजिस कादिर की। 269 पे आते हैं अपन। हु सेड अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में ये बात किसने कही थी, द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल्ट लाइक अ बॉम्ब शेल, ये किसने कहा था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा था, ठीक है। सीआर दास 1920 गया सेशन, सॉरी 20 नहीं है ये, 1922 गया सेशन। अभी एक कमेंट आ जाता, भाई गलत क्यों पढ़ा रहे हो, सही पढ़ाओ भाई, ऐसा वाला कमेंट। 1922 गया सेशन, 1923 भी याद कर सकते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी 1923 में, 1 जनवरी को बनाई थी, ठीक है। जी गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह किल्ड हूम, किनको मारा था इन्होंने, माइकल ओ डॉयर, डायर को मारा था। ये जो है ना ये मारने गए थे रेजिनेल्ड डायर को, जिसने गोली चलवाई थी ना, शूट वाला जो ऑर्डर दिया था। बट वो जब पहुंचे काफी मशक्कत के बाद तो उन्होंने देखा तो मर गया, ठीक है, तो काफी उदास हो गए। फिर ढूंढा कि जिंदा कौन है उनमें से, तो इनको मिला माइकल ओ डॉयर, ठीक है। और उसको इन्होंने दे दिया, 5-6 गोली मार दी उसको। करजन वाइली को मदन लाल ढींगरा जी ने मारा था। और उधम सिंह, किसी ने मूवी देखी है, काफी तगड़ी मूवी है सरदार उधम सिंह करके, किसी ने देखा है क्या? उसमें एक चीज पता है क्या मेरे को, मतलब मेरे को रिवोल्यूशनरीज के बारे में बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर उस पर देखो ना, उस मूवी में एक सीन है, जालियांवाला बाग का सीन है वो, ठीक है। उसमें दिखाता है कि लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है, और सरदार उधम सिंह जो है वो जा रहे थे, लाश लाश और घायलों को वो हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं जहाँ पे इलाज हो पाए। वो सीन है ना, मैं देख रहा था। एक बार वो जाते हैं वापस आते हैं घायलों को लेकर, फिर सीन रिपीट होता है, फिर जाते हैं फिर आते हैं, फिर रिपीट होता है, फिर जाते हैं फिर आते हैं, फिर रिपीट होता है सीन। वो सीन 8-10 बार रिपीट किया उसने।
तो डायरेक्टर ने क्या दिमाग लगाया, मतलब दिखाने के लिए कितना, मतलब कितने लोगों की मौत हुई थी वहां पे, वो सीन मेरे को बड़ा टच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 271, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इवेंट जो है पहले हुआ था, हैपेंड फर्स्ट पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट बताना अपने को, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन 1942, वेबल 1945, अराइवल ऑफ वेबल, वेबल 44 में आया था लेकिन वेबल प्लान 45 है, तो यहाँ 44 होगा, वेबल प्लान 45 है। कैबिनेट मिशन तो अपने को पता है 46 है। अब यहाँ एक बात पता होना चाहिए, क्रिप्स मिशन के फेलियर जो हुआ ना, उसी के कारण क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले कौन होगा, क्रिप्स मिशन, वो आएगा, फेल करेगा और फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन, लाहौर सेशन 1929 वापस से आ गया। कौन थे प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू 1928 में, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट इनसे हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट बनी क्यों थी ना, बिरकिन हेड चैलेंज, बिरकिन हेड चैलेंज के कारण। उसने कहा था ना कि अगर इंडियंस में है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखा ले, इतना मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। वल्लभ भाई पटेल से देख ले तो 1931 याद आ जा रहा है अपने को, 28 याद आ जा रहा है अपने को एक, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी से जब 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस होता है तो पट्टाभी सीतारमैया तो रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं प्रेसिडेंसी नहीं लूंगा, तो प्रेसिडेंट कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। इनको अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं अपन। वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टेब्लिश्ड, गदर पार्टी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी यूएस सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। दो इवेंट थे जिनसे इन्होंने मोटिवेशन ली थी, दो इवेंट कौन से हैं, कोमगाता मारू एंड दूसरी कौन सी थी, वर्ल्ड वॉर। इनसे रिलेटेड लाला हरदयाल थे, वो याद रखेंगे। और इंग्लैंड से अगर देखें, इंग्लैंड से याद आ रहा है अपने को इंडिया हाउस, इंडिया हाउस याद आ रहा है इंग्लैंड से एक, श्यामजी कृष्ण वर्मा उससे रिलेटेड है। हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905, अगर पूछे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब स्टैब्लिश हुई, अपन आंसर करेंगे 1905 में एस्टैब्लिश हुई। किसने एस्टैब्लिश किया, एमजी राणा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी राणा डे गोखले, राणा डे गोखले, कंफ्यूज हूं मैं, राणा डे था या गोखले था। ये आंसर आप करना, राणा डे थे या गोखले थे यार, 1905 की बात हो रही है ना, 1905 गोखले होने चाहिए, बट आप मेरे को इसका आंसर बताना, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है इस पे, कोई कोई चीज दिमाग से उतर जाती है कभी कभी। नेक्स्ट में आते हैं, द बुक अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था, ये बुक लिखी थी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, अनहैप्पी इंडिया देख लिया ना, इसके अलावा कुछ और बुक्स देखें, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ तो आपने बता दिया, ह्यूम से तो कांग्रेस याद कर लिया हमने अभी तक। हिंद स्वराज है बुक, हिंद स्वराज, वो किसने लिखी है, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। बीजीटी ने क्या लिखा था, गीता रहस्य, गीता रहस्य किसने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पीछे क्वेश्चन में इसकी बात करी, बी आर अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। मदन मोहन मालवीय से जिससे क्या याद करेंगे, बीएचयू को याद कर लेंगे, ठीक है। अबुल कलाम आजाद से हमने याद कर ही लिया 1940। हु एस्टैब्लिश द इंडियन एसोसिएशन इन 1876, इंडियन एसोसिएशन किसने किन्ने मिलकर एस्टैब्लिश किया था, ये क्या था, सियादास नहीं, ये नहीं, सुंदरनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, जो ये लोग हैं ना, इनको आर्किटेक्ट ऑफ आईएनसी भी कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, ठीक है। इन विच कंट्री वाज द, नेताजी का ऑनर किस कंट्री ने दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को, ये दिया था जर्मनी ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हु इज रिलेटेड टू चितगांव आर्मरी रेड, ये हुआ कब, 1930 में हुआ चितगांव आर्मरी रेड, ठीक है। और इससे रिलेटेड कौन है, मास्टर सूर्यसेन, मास्टर दा सूर्यसेन, इसमें मूवी है चितगांव करके। और इनसे रिलेटेड है कल्पना दत्त, कल्पना दत्त, काफी गोलियां लगी थी इनको, इन्होंने ही लीड किया था इसको, मोस्टली फीमेल थी, काफी ब्रेवरी लड़ी थी ये।
और कुछ रास बिहारी बोस से आगे देख लेंगे अपन। इन आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी हैज रिवोल्टेड, विच रिवोल्ट, किस रिवोल्ट के बारे में आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र चैटर्जी है ना, इन्होंने किस रिवोल्ट की बात करी है आनंद मठ में? ये बात करी है सन्यासी रिबेलियन की, 1763 के आसपास से चला थी ये, 1760s में। ठीक है, कुका बाबा राम सिंह थे इससे। संथाल से तो अपने को पता है 1855-56 की है संथाल। फूल रिबेलियन इसको बोलते हैं, कल क्वेश्चन भी था। सिद्धू कानो, चांद भैरवा और फुल्लो जानो, इनकी बहन भी थी इससे रिलेटेड। नील दर्पण, हाँ नील 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 इंडिगो से याद करेंगे। नील दर्पण लिखा किसने? आप मेरे को कमेंट करना, नील दर्पण किसने लिखा था। फॉरवर्ड ब्लॉक किससे रिलेटेड होगा? सुभाष चंद्र बोस जी से। लक्ष्मी सहगल किससे रिलेटेड है? आईएनसी। रानी लक्ष्मी रेजिमेंट है ना, उनको लीड इन्होंने किया था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन थी? पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन होंगी आईएनसी की? एनी बेसेंट होंगी। 1917 कलकत्ता सेशन 1917 का। और अगर पूछे पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो हम अपन क्या करेंगे? सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर सेशन। 25 से पहले जो 1924 का सेशन होगा, बेलगाम सेशन, उसको कौन लीड करेंगे? अपने महात्मा गांधी लीड करेंगे। हु स्टार्टेड जर्नल बहिष्कृत भारत इन्होंने स्टार्ट किया था? ये किया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, करसनदास मुजली है ना, इनके क्वेश्चन टीआरई में आया था। ठीक है, टीआरई में ये क्वेश्चन है। सत्य प्रकाश इन्होंने स्टार्ट किया था, सत्य प्रकाश। इस पे एक मूवी भी है करसनदास, वो भी देख लेना। ज्यादा मूवी के रेफरेंस दे रहा हूँ क्या मैं? ज्योतिबा फुले से हम गुलामगिरी याद कर लेंगे। ठीक है, अब उतना रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि गुलामगिरी भी तो पहले ही सब कुछ रिलेट कर लिया ना अपन ने। द रैयतवाड़ी सिस्टम आ गया वापस से। रैयतवाड़ी किस एरिया में? बॉम्बे के एरिया में हुआ था ना, बॉम्बे मद्रास के एरिया में रैयतवाड़ी सिस्टम आया था। हु एस्टैब्लिश ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932? ऑल इंडिया हरिजन संघ, हरिजन देखा, वापस से हम लोग आ गए महात्मा गांधी जी की तरफ, सही हो गया। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी आफ्टर गया सेशन होता है 22 में। सीआर दास रिजाइन कर देते हैं और 1923 में 1 जनवरी को बनती है स्वराज पार्टी। और प्रेसिडेंट कौन है? सीआर दास के साथ एक और थे एसोसिएटेड, मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर बनाया था और प्रेसिडेंट बने थे सीआर दास। हु वाज द एडिटर ऑफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर द हिंदू? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ये है ना 288। इंडिया फॉर इंडियंस वाज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ, ये बाद में सीआर दास भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मैसेज जो है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल कब हुआ था? 1911 में। और ये मतलब अनाउंसमेंट और हुआ कब था? 1912 अप्रैल में हुआ था आई थिंक। हु फाउंडेड द आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। राजा राममोहन रॉय से आत्मीय सभा याद कर लेंगे 1915। 1928 में ब्रह्मो समाज याद कर लेंगे, सब याद करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी से 1893 में शिकागो में गए थे ये स्पीच देने। 1897 में वापस आएंगे और एक स्टैब्लिश करेंगे। क्या चीज स्टैब्लिश करेंगे आप बताना। इस पे 17वीं में क्वेश्चन भी था। हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? ठीक है, सेकंड के बारे में पूछा है, ये ध्यान देना। ठीक है, पहले तो है बदरुद्दीन तैयब जी। सेकंड कौन है? रहीमतुल्ला महमूद सयानी। 292 पे चलते हैं। इन 1902 कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन, किया था कर्जन ने यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। और टू इंडियन मेंबर्स थे, वो कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड, ओ गलत ऑप्शन हो गया, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बनर्जी। आंसर हो जाएगा इसका डी। पूना जो सार्वजनिक सभा है वो फाउंड इन, अच्छा इन एंड बाई दोनों दिया हुआ है। ठीक है, इन 1870 में फाउंड हुआ था, किसके द्वारा?
MG रानाडे। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड कन्वेंशन ऑफ INC? कितने थे? 33 थे। बिहार से कितने थे? बिहार से कितने डेलीगेट गए थे सेकेंड राउंड टेबल सेकेंड INC के कॉन्फ्रेंस में, आप बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पॉइंटेड आउट बाई WC बैनर्जी? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। टू प्रमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। तो ये बात करी गई थी उनमें कि एक नेशनलिस्ट फीलिंग या फिर एक एज ए नेशन इंडिया को बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंडशिप की बात तो हुई होगी। ठीक है, टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, सेम बात करी जा रही है। टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल इशूज, तो ये बात करी गई थी। ठीक है, टू डिटरमाइन ऑन विच डायरेक्शन ऑन विच बेसिस द वर्क हैज टू बी डन इन कमिंग ईयर्स, ये नहीं था शायद। 295 नॉट द ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक है जिसमें 9 ऑब्जेक्टिव दिए गए, एक है जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए। और ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं डिलीट हुआ या क्या हुआ। अगर उसको देना था ना तो वो डायरेक्टली बात करता ना, जो ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, उस पर बात कर डायरेक्ट। इसने वर्ड्स चेंज किए हैं। अब पता नहीं, अब वहां पे आंसर गलत भी कर सकता है। इसका आंसर भी आप मेरे को बता देना। ठीक है, अगर मैं उसे डिराइव करके मीनिंग निकालूं तो आंसर सब कुछ ही होगा ऑलमोस्ट, डी को छोड़कर। ठीक है, डी भी कहीं ना कहीं फिट हो ही जाएगा इनडायरेक्टली डिराइव करे तो। पिन पॉइंट सेम बातें नहीं करी गई है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 296, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ INC हेल्ड इन बॉम्बे? कौन सा था वो? 1885 में INC का गठन होता है। 1885 में कहाँ होता है? तेजपाल गोकुल कुछ संस्कृत कॉलेज है बम्बई में, वहां पे होता है। और WC बनर्जी को याद रखेंगे हम, पहले ये थे। आर्किटेक्ट के बारे में शुरू में बता दिया हमने। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होंगे बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी याद रखना अपने को। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, यही आ गया क्वेश्चन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। ओवरऑल में कितने थे? थर्ड प्रेसिडेंट थे INC के। इन विच सेशन ऑफ INC द एक्सट्रीमिस्ट वेयर रीएडमिटेड? मतलब बात हो रही है लखनऊ पैक्ट की। ठीक है, किसने अच्छा रोल निभाया था? एनी, अरे यार, एनी बेसेंट ने रोल निभाया था इसमें। ठीक है, उसके बाद ये 1917 वाला जो अधिवेशन होगा ना उसको प्रिसाइड भी करेंगे। 1907 में क्या था? सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट 1907 में। अब बेलगाम सेशन तो पता ही है, महात्मा गांधी ने लीड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विथ चंपारण सत्याग्रह? कौन से वो फ्रीडम फाइटर हैं जो कि चंपारण सत्याग्रह से एसोसिएटेड नहीं है? राजेंद्र प्रसाद तो थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, JB कृपलानी भी थे। कौन नहीं थे? राम मनोहर लोहिया जी नहीं थे। जब इनका जन्म ही 1910 में होगा तो ये 7 साल की उम्र में थोड़े आ जाएंगे चंपारण में लड़ाई करने, मतलब एजिटेट करने। नेक्स्ट, आई एम अ सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन एंड आई एम नो बिलीवर इन किंग्स एंड प्रिंसेस, ये स्टेटमेंट किन्होंने दी थी? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 301, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934 बाई? किन्होंने ये पार्टी बनाई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? तो JP एंड आचार्य नारायण देव जी। डुअल गवर्नेंस, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाई? इसको मतलब इंट्रोड्यूस किसने किया था? क्लाइव ने। और हेस्टिंग्स ने हटाया था हेस्टिंग्स ने। ठीक है, बेंटिक से, या अभी ऊपर 3 चीजें देखी थी। ठगी देखी थी हमने, सेपरेशन ऑफ ठगी। और भी था कर्जन से, क्या देखा था हमने? यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। ठीक है, और बंगाल पार्टीशन भी देखेंगे हम। बारिश हो रही है क्या? Who among the following participated in the Parliament of Religions held in Chicago 1893? किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? स्वामी विवेकानंद से। कितने यार, मतलब 5-6 क्वेश्चन मेरे को मिल गया क्या? स्वामी विवेकानंद जी और रिलीजियस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स पे 5-6 क्वेश्चन कम से कम मिल गए होंगे अभी तक। Who established the स्वराज पार्टी in 1923? किन्होंने स्टैब्लिश किया था? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 1 जनवरी को स्टैब्लिश करेंगे। डेट पूछो वही बता देना। Who wrote the famous नील दर्पण?
क्वेश्चन भी आ गया। दीनबंधु मित्रा ने। नील दर्पण लिखा किसने? दीनबंधु मित्रा ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक किताब है जो किसी ऑप्शन में थी, ये है कुछ पोस्ट मास्टर है शायद, पोस्ट मास्टर इनकी किताब है। बाकी फेमस वाली तो आपको पता होगी, ये भी ऑप्शन में था तो इसको भी ध्यान में रखना। द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760, 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास होता है ना, वो किसे किसके बीच हुआ था? एक तो ब्रिटिश थे, दूसरे थे फ्रेंच। ये मतलब थर्ड कार्नेटिक वार में के टाइम पे ये हुआ था। अगेंस्ट, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कौन सा वो एक्ट था जो सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? तो एक कहानी अगर समझे हम, ठीक है, 1906 में शिमला गए थे, आगा खान लीड करके गए थे कि अपने को ये पॉलिटिकल फेवर चाहिए, ठीक है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहिए अपने को, ये चाहिए वो चाहिए। तो वहां पे कहता है ना कि कैसे चाहिए, जब कोई पार्टी है ही नहीं तो क्या कहाँ रिप्रेजेंटेशन दे तुम लोगों को, ठीक है, जो आईएनसी कह रही है वो करो। तो इन्होंने जाके 1906 में फिर एक पार्टी बना ली दिसंबर में, ठीक है। तो अगर 1906 में पार्टी बनाई थी मुस्लिम लीग, तो उसके बाद ही हुआ होगा, तो उसके तुरंत बाद उनकी बात मान के कौन सा होगा? काउंसिल एक्ट 1909, मोन्टागो। इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। एंड राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने कहा था कि मतलब मिंटो को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था मुस्लिम लीग और पाकिस्तान फॉर्मेशन के लिए। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1857, ये कैसे याद रखना है ना, जो भी उल्टे पलटे काम करने थे ना, ये करके चला गया था डेलाउजी। डेलाउजी सारे पलटे काम, उल्टे पलटे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गई, सारे उल्टे पलटे काम करके चला गया वो, ठीक है। और 1857 में आके बैठा कैनिंग, और उसके टाइम में हो गया रिवॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक अ नेशन इन मेकिंग, जो किताब है द नेशन इन मेकिंग, किन्होंने लिखा है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने लिखा है। गीता रहस्य, बीजीटी ने गीता रहस्य लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन कौन से थे? नाना साहेब कानपुर, सही बात है, इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बेगम हजरत महल लखनऊ, इन्होंने भी किया था। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, इन्होंने भी किया था। और जीनत महल, इन्होंने भी किया था। नहीं कौन होंगे? अच्छा, यहाँ पूछा है किसने किया था, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। ये तो हो गया। बरेली से किन्होंने किया था? बरेली बचा, जगदीशपुर बचा, और कौन सा बचा? एक दिल्ली से और भी थे, दिल्ली से और भी दो हैं, उनके नाम बताओ, और जो बचा वो भी बताओ यार। झांसी बच गया, झांसी बच गया, और एक कानपुर बचा गया। कानपुर तो है, तो लखनऊ बचा होगा। नहीं, लखनऊ भी है, ठीक है। तो इतनों क्या कमेंट करना मेरे को। फॉर हाउ मेनी डेज डांडी मार्च लास्ट, डांडी मार्च 24 दिन चला था, 12 से लेकर 6 तक, मार्च टू अप्रैल। तो अगर हम गिने 18 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, 24 दिन टोटल। हु इज द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। इस सॉन्ग को लिखा किसने था? सूर्यसेन, मास्टरदास सूर्यसेन। 1930 में ये चितगांव आर्मी रेड करेंगे। चंद्रशेखर आजाद नहीं। सरदार भगत सिंह नहीं। बिस्मिल, बिस्मिल ने इन्होंने, बिस्मिल जी जो है ना, इन्होंने फेमस किया था इसको, बट लिखा इन्होंने नहीं था। ओरिजिनली किसने लिखा था? बिस्मिल अजीमा, अजीमाबादी ने लिखा था इसको, ठीक है। अगर ऑप्शन में है बिस्मिल अजीमाबादी, उसको मारना है अपने को सच। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में क्या स्टार्ट हुआ? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स है, आईने ट्रायल्स जो हुए थे ना दिल्ली में, रेड फोर्ट पे हुआ था ये, रेड फोर्ट पे आईने ट्रायल्स जो हुए थे, उसमें एडवोकेट कौन बने थे? लेड किया था बुल्ला भाई देसाई ने। एक टीम थी बट उसको लेड किया था बुल्ला भाई देसाई ने। आईने ट्रायल्स किसके किसके लिए चला था? गुरबख्श ढिल्लो थे, एक थे सहगल थे, वो कोई सहगल जी थे, गुरबख्श ढिल्लो, सहगल एंड एक और थे, क्या नाम था उनका?
गुरबख्श ढिल्लों, सहगल एंड एक नाम आप कमेंट कर देना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वेयर डिड मैडम कामा अनफोल्ड इंडिया ट्राई कलर फ्लैग इन फ्रीडम? कहाँ पे मैडम कामा ने किया था? स्टगट में किया था। गुरबख्श ढिल्लों, सहगल एंड खान। Which of the following pair is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? मोपला तो 1921 केरला सही है। कुका रिबिलियन पंजाब बाबा राम सिंह। कोली भी सही है। गलत कौन सा है? चुआर रिबिलियन मध्य प्रदेश। ये कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल में हुआ था ये, ठीक है। दुर्जन साल इससे रिलेटेड है, ठीक है। एक नाम याद रखना, दुर्जन साल, ठीक है। कुछ और ट्राइबल रिबिलियन देख लेते हैं अपन यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन पूछता है वैसे वाले। एक है 1901 के आसपास में, आसपास कह रहा हूँ, ठीक है। 1899 टू 1901 के आसपास कह रहा हूँ, था मुंडा रिबिलियन। मुंडा रिबिलियन कौन करेंगे? ये इसका एरिया का होगा रांची खूंटी के एरिया में, ठीक है। बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा इससे रिलेटेड है। 1855-56 तो देख लिया हमने, फुल रिबिलियन, सिद्धू कानू चांद भैरवा। और 1904 हम देखेंगे, इससे कौन सा रिबिलियन है जो कि झारखंड के रीजन में हुआ था, ये आप मेरे को कमेंट करना। 1904 में, ठीक है। फॉर विच ईयर रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट? रेलवे बजट को जनरल बजट से हटाया कब गया था? 1921 में, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे? एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे। पूछे एकवर्थ कमेटी किससे रिलेटेड है? रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। इसके रिकमेंडेशन पे हटा दिया गया था, ठीक है। और इसको वापस कब मर्ज किया गया? 2017 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्वड इन द अफेयर ऑफ जगत सेठ? मतलब ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन देना तो पर समझा के दो ना, ये अफेयर ऑफ जगत सेठ मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो मेरे को जैसा लगता है ये पूछ रहा है कि जगत सेठ के साथ कौन लोग मिले हुए थे जिन्होंने धोखाधड़ी की थी ना वो 1757 वाले में, तो वो थे राय दुर्लभ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट? इंडिगो रिवॉल्ट में कौन थे? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को? फाउंडर कौन होंगे? लाला हरदयाल होंगे, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपोय म्यूटिनी? 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी ना, उसके टाइम में कौन थे? कैनिंग। लिटन के टाइम पे क्या क्या हुआ था? लिटन के टाइम पे आर्म्स एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसी के टाइम पे है, ठीक है। जो लिटन ने कोई भी काम अच्छा नहीं करा था, सारे मतलब बुरे ही काम करे उसने। इसमें अगर देखो तो विडो रीमैरिज एक्ट आया था। नेक्स्ट चलते हैं, विच सेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन है जिसने पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया था? तो वो है लाहौर रेजोल्यूशन 1929। ये हो जाएगा 1931। इसमें क्या होगा? फ्रीडम एफआर की बात करी जाएगी, ठीक है। ये हो गया बेलगाम, अपने को पता ही है। कलकत्ता भी 1917। कलकत्ता के तो काफी सारे सेशंस है ऐसे, बट 1917 वाले याद रखेंगे हम एनी बेसेंट के लिए, बाकी सेशंस बाकी के लिए याद रखेंगे। फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ चंपारण महात्मा गांधी होने चाहिए। फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ चंपारण, यही पता नहीं कुछ मतलब क्वेश्चन बनाने का मन नहीं था या क्या था, कुछ भी लिख के दे रहा है ये, या फिर पता नहीं टाइप टाइप करने वाली गलती भी हो सकती है। मैं बीपीएससी को पूरा दोष नहीं दे रहा हूँ, नोटिस भेज देंगे वो। हु एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसने एस्टैब्लिश करा? यो ह्यूम। आर्किटेक्ट कौन थे? उनका नाम भी आपको याद है। डब्ल्यू सी बैनर्जी फर्स्ट सेशन को प्रेसाइड किया, एनी बेसेंट 1917, सब याद है अपने को। कुछ लाला लाजपत राय ने क्या कहा था आईएनसी के लिए, आप मेरे को कमेंट करके बताना। व्हेन डिड बंगाल सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? कब हुआ था? 1911 में ऑर्डर पास हुआ, 1912 में सेपरेट हुआ। व्हेन वाज द आईएनसी फॉर्म्ड? आईएनसी फॉर्म कब हुई? 1885 में फॉर्म हुई। बाकी सब भी इसके लिए बता ही दिया है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? ये है मिस एनी बेसेंट 1917, ये 1925 है। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह? ये हुआ क्वेश्चन।
वहां क्या मतलब वहां कोई ये चला लाइन लग रही थी क्या? यहाँ पे था कि एक एक करके नॉमिनेट किया हुआ था? तो ये कौन थे? विनोबा भावे, पवनार। अभी एक क्वेश्चन पवनार पे भी था। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? कौन थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो पेपर है ना, वो भी इन्होंने ही मतलब ये किया था। नेक्स्ट चलते हैं अपन। हु रोट द बुक देसर कथा? ये यूपीएससी ने यहाँ से छाप के क्वेश्चन बना लिया। देसर कथा सखाराम गणेश दुष्कर ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनसी? आईएनसी के फाउंडर फिर से ईओ ह्यूम के साथ जाएंगे हम। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव हिज नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियांवाला बाग मैसेकर। इनके साथ और महात्मा गांधी ने क्या किया था? अपनी जो कैसरे हिंद, कैसरे हिंद की टाइटल है ना, उसको भी मतलब गिव अप कर दिया था। इनको मिला कब था? बोर वॉर के टाइम में जो एम्बुलेंस सर्विस चलाई थी ना इन्होंने, उसके लिए ब्रिटिश ने इन्हें कैसरे हिंद का टाइटल दिया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये है जीके गोखले। ऊपर वाले में भी जीके गोखले ही होगा। अब मेरे को कंफ्यूजन दूर हो गया क्योंकि यहाँ ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, रानाडे ऑप्शन है ही नहीं, जीके गोखले है, यहाँ से याद कर लेना। द कॉज ऑफ वेलोर म्यूटिनी 1806, वेलोर म्यूटिनी जो है ना, जो 1806 की है, उसका कॉज क्या था? कॉज था द सोल्जर, द ब्रिटिश आस्क इंडियन सोल्जर्स टू नॉट वेयर। अरे उसमें मेजर कॉजेज ये थे ना कि उनको कहा गया था कि आप रिलीजियस रिमार्क्स नहीं रख सकते हो अपने साथ, ठीक है। और कहा गया कि जो पैटर्न, ड्रेसिंग पैटर्न्स है वो उन्होंने कर दिए थे, ठीक है। ये सब सारा कॉज था। तो आंसर हो जाएगा ऑल। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम? किसने नहीं किया था? निजाम ऑफ हैदराबाद। ये सारी बातें चुपचाप से मान लेता था, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस हो या फिर कुछ भी हो, चुपचाप से मान लेता था। हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडिगो रिबेलियन वाज अबाउट? इंडिगो रिबेलियन हुआ क्यों था? क्योंकि पीजेंट बट फोर्स, हाँ आंसर हो जाएगा ये। बाकी सब भी है लेकिन बाकी सब अधूरा आंसर है। नॉट वांट टू ग्रो बट फोर्स टू, ये अधूरा है। यहाँ पे पूरा दिया, सबसे इंक्लूसिव पे जाना अगर सिमिलर है तो। पीजेंट्स इंडिगो नहीं उगाना चाह रहे थे बट उनको फोर्स किया गया। फोर्स तो किया और जो प्राइस दी ना वो भी अनएक्सेप्टेबल प्राइस थी। द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स 1875, डेक्कन राइट्स का कॉज क्या था? जो हाई इंटरेस्ट रेट्स महाजन चार्ज करते थे ना, वही था डेक्कन राइट्स का ये। रजनी पामे दत्त, ये नाम याद रखना, रजनी पामे दत्त। इन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था, आईएनसी के लिए। दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विथ इंपेरियलिज्म, ठीक है। ये इन्होंने कहा था आईएनसी के लिए। ये किसने बनाया था? ये बी आर अम्बेडकर ने बनाया था, बी आर अम्बेडकर। कम्युनिस्ट पार्टी एम एन रॉय, ये 1925 में भारत में बनी बट उसके पहले ही ताशकंद में बन चुकी थी ये। स्वराज पार्टी तो अपने को सब पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया। मराठा, केसरी, हिंदू ऊपर देख लिया, बंगाली भी देख लिया, मराठा केसरी भी देख लिया। अरे ये क्वेश्चन बढ़िया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये कुछ लिटरेचर है, ये नीचे नाम दिए हुए हैं, कौन सा लिटरेचर किनका है अपने को आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं। पहला है प्रार्थना समाज, तो होगा आत्माराम पांडुरंग। यहाँ पर है, यहाँ पर है, दो जगह। मतलब जो आत्मा की बात करें ना, उससे आप प्रार्थना की बात याद कर सकते हो अगर नहीं याद होता है तो। आत्मा से प्रार्थना। यंग इंडिया, नेक्स्ट है यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखा था? मोहनदास करमचंद गांधी से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। यंग इंडिया इनसे है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो ना कि मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी पुराने हैं तो यंग इंडिया के बारे में कहेंगे कि यंग लोग, ठीक है। और उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी न्यू के लिए एनी बेसेंट, वो थोड़ा न्यू जैसा नाम भी लगता है ना। थर्ड हो गया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ज्योतिबा फुले दे दिया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों तो शुरू से ही गलत है। आंसर निकल गया अपना बी, ठीक है। बट सबको मिलाना है अपने को, तो
लोकहितवादी किससे रिलेटेड है? गोपाल हरि देशमुख से। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। एंड रहनुमाई मजदाया मजदासन सभा ये किससे है? अपने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से, जिन्होंने 1906 में स्वराज की बात करी थी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है, जो कि पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले इंडियन थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में गए थे। बाल गंगाधर तिलक केम टू नोन एज लोकमान्य तिलक। ऐसा कोई एक इवेंट थोड़े हुआ हुआ जिसके बाद इनको अचानक से लोकमान्य तिलक बोलने लगे। धीरे धीरे कन्वेंशन बनता गया और बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबका चौथा रोल था उसमें। हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू बॉम्ब एट असेंबली? तो कितने साल के थे ये? 21 साल और कुछ महीनों के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द जालियांवाला बाग मैसेकर वापस से आ गया। हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधीयन विच गांधीयन सत्याग्रह? किसके? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट को मतलब अपोज कर रहे थे, और मेनली जो जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे ना ये लोग, ये किसी 2 लीडर की इलीगल अरेस्ट के लिए हुए थे। आप बताना कौन कौन से ये 2 लीडर थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड महात्मा गांधी से गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर? ये कहा? कराची सेशन 1931 में कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट चलते हैं। हु स्टार्टेड सोम प्रकाश? सोम प्रकाश किसकी है? ईश्वरचंद विद्यासागर जी की है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किनकी है? दयानंद सरस्वती जी की है। सत्य प्रकाश किसकी है? करजन दास, जो भी बताया, करसन दास जो भी ऊपर बताया था। राजा राममोहन रॉय से याद करेंगे। आत्मीय सभा 1814-15 है। 1828 याद कर लेंगे बस। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज फर्स्ट ले टू हिज डेथ? ठीक है, पहले मतलब किनकी मौत हुई या फिर किनको ब्रिटिशर्स के कारण पहले मौत मिली? वो हुआ मंगल पांडे। अगर आपको बाकी नहीं पता है ना, तो ये तो पता है ना, मंगल पांडे जी की मौत हुई थी, उनको फांसी दे दी गई थी। सबसे पहले इन्होंने ही मतलब रिबेलियन करा था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? आ गया, कौन है ये? दादा भाई नौरोजी हैं ये। हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट फ्लैग ऑफ हाँ एट कांग्रेस स्टेशन इन 1929? किन्होंने ये फ्लैग? ये हैं हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिख नहीं रहे थे ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेसाइड भी इन्होंने किया था, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बीपीए किन्होंने बनाया था? फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलांग थे, एंड बदरुद्दीन और ये तैयबजी थे। कौन नहीं थे? ये नहीं थे। डब्ल्यूसी बनर्जी नहीं थे। यहाँ पूछा है कौन थे, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ए, बी एंड डी तीनों थे। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स किसने स्टैब्लिश की थी? कर्जन ने की थी। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन। डिक्लेरेशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर को डिक्लेरेशन हुआ, एंड 7 अगस्त को कलकत्ता टाउन हॉल में मीटिंग बुलाई जाएगी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अंदर में। और साथ इन्होंने डिसाइड क्या किया कि 16 अक्टूबर को हम रक्षाबंधन मनाएंगे। ठीक है, हु वाज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर मर्डर ऑफ कर्जन वाइली? ये कौन है? मदनलाल ढींगरा। उधम सिंह से याद करें तो 1940 में सरदार उधम सिंह ने किसको मारा? माइकल ओ डायर को मारा। ठीक है, लंदन जाकर मार दिया उनको। भगत सिंह जी से याद करें तो सॉन्डर्स याद आता है। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के जो चल रही थी, वहीं पे जाके इन्होंने एक हार्मलेस बम फेंका था। द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? कौन से एक्ट से? ये एक्ट ऑफ 1919, जिसको मोंटेगू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म भी कहते हैं अपन। 1935 देखे तो इसको क्या कहते हैं? मतलब जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो मेजर पार्ट्स जो है ना 1935 से लिए गए हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? पहले में नहीं लिया, तीसरे में नहीं लिया, सेकंड में गए थे। कब गए थे? 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है उसके बाद गए थे। फिर ये गुस्सा होकर आ गए और यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे चालू कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट को दोबारा, सॉरी सीडीएम को दोबारा चालू कर दिया था।
तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। फर्स्ट में भी नहीं गए, थर्ड में भी नहीं गए, बस सेकंड को पार्टिसिपेट किया था। ये 30-31 दोनों में हुआ था, ठीक है, 30 लास्ट में हुआ था ये। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बेलगाम सेशन, बेलगाम सेशन 1924 में। हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? फिर से आ गया ये क्वेश्चन। पैट्रिक लॉरेंस थे, क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, कौन नहीं था? वेबल। वेबल किससे रिलेटेड है? वेबल प्लान 1945 से। हु रोड द पैम्फलेट नाउ और नेवर? नाउ और नेवर किसने लिखा था पैम्फलेट? रहमत अली ने लिखा था। हु डिक्लेयर्ड सती एज इलीगल? सती को इलीगल, ये है रेगुलेशन 17, ठीक है, रेगुलेशन 17 भी इसको कहते हैं। कॉर्नवालिस से रिवेन्यू सेटलमेंट देख रहे तो मैं जमींदारी याद थी, जमींदारी सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट। व्हेन वाज पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास्ड? पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कब पास हुआ? 1900 में पास हुआ। हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन इंग्लिश EIC वाज फॉर्म्ड? ये ध्यान में रखना, यहाँ पे पूछा है फॉर्म्ड। फॉर्म्ड का आंसर होगा फॉर्म्ड का आंसर होगा अकबर। बट जब वो आए ना, वापस से 1900 लिखने जा रहा था। एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, 1600 की जगह 1900 लिख दिया था, तो उसको आप देख लेना एक बार। 1608 और 1615 में जब उसके ऑफिसर्स आते हैं, उस समय में कौन था? जहांगीर। अकबर पे बात करें ना, अकबर पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। दो फेमस पेंटर्स अकबर कोर्ट के, उनका नाम बताओ, रिदमिक नाम है उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश? कौन सा था वो? ग्वालियर था। और 1857 रिवॉल्ट में जो जान गई थी, किस मतलब रिबिल जो रिवोल्ट कर रहे थे ना, किस रेबल की जान गई थी ग्वालियर में? आप मेरे को कमेंट करना। लेडीज थी ये जिन्होंने रिबेल किया था, काफी फ्यूरियसली रिबेल किया था। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी साल्ट सत्याग्रह? अल्टीमेट गोल क्या था? पूर्ण स्वराज तो नहीं था, ये तो गलत हो गया। साल्ट लॉ को रिपील करना था। इकोनॉमिक रिविल ये भी था। तो ए और सी तीनों दोनों था मेरे ख्याल से, होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। द मोपला रिबेलियन ऑफ 1921, रिपील हो था, हाँ ठीक है। मोपला रिबेलियन कहाँ हुआ था? केरला के साइड में हुआ था। द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग? स्वदेशी मूवमेंट किससे रिलेटेड है? पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन। द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाई वुड बी द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर? ये फालतू सा ज्ञान किसने दिया था? ये दिया था W हंटर ने, ठीक है। हु वाज सिलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती। और क्वेश्चन यही पूछता है कि ऑल इंडिया किसान सभा बनी कब थी? तो बनी थी 1936 में। In my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my greatest ambitions while in India to assist to its peaceful demise. ये किसने कहा था? ये कहा था कर्जन ने। और एक और है, कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये किसने कहा था? डफरिन ने, इसी डफर ने कहा था। 369 पर आते हैं। Michael O'Dwyer was shot dead on 13 March 1940 by Sardar Udham Singh. Who was the Prime Minister of England when Montagu claims for reform? मतलब 1990 के टाइम पे PM कौन थे इंग्लैंड के? ये था लॉयड जॉर्ज। अगर याद करें ना कि अगर पूछे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन था, तो अपन करेंगे एटली, क्लीमेंट एटली था। अगर पूछे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कौन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो चर्चिल था, चर्चिल। इसने एक बहुत ही मतलब वाहियात फेमस लाइन भी कही है कि अगर गांधी जिंदा है तो फेमाइन कहाँ पे आया है, ठीक है। काफी मतलब डिसरिगार्ड था, अभी भी है, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी वाली, ठीक है। हु इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? किसको रिगार्ड करते हैं? मैडम भिखाजी कामा को। Who was the who became champion of socialism and wanted to overthrow the
ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933। ये बात ऊपर भी से कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट हमने देखा था ना। ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट था। चितगांव वापस आ गए हम, 1930 पे वापस आ जाएंगे, कल्पना दत्त पे वापस आ जाएंगे, सूरज सेन पे वापस आ जाएंगे। जतिन दास याद करेंगे ना, 64 डे स्ट्राइक जेल में की थी इन्होंने और इनका देहांत हो गया था। केमिस्ट्री टीचर थे ये। विच जर्नल वाज नॉट एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज? संध्या था, युगांतर, गदर, यंग इंडियाई। जहां महात्मा गांधी जी होंगे वहां रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थोड़ी होगी। उनका तो कहना था कि भाई पीसफुल मीन से हमें लेना है आजादी। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ओके, वाज दादा भाई नौरोजी। एंड ये किस पार्टी से थे? ये थे लेबर पार्टी से थे। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, स्वराज पार्टी किसके, इसका एक बार देख लेना यार, अब चेक कर लेना, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस पे। ठीक है, स्वराज पार्टी फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ, किसके फेलियर के बाद स्वराज पार्टी बना था? एनसीएम फेल होता है, उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, और दो गुट में बनती है, एक प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स में कौन थे? प्रो चेंजर्स में थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ऐसे राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो थे नो चेंजर्स में थे। हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार इन 1929? खुदाई खिदमतगार से क्या याद आ रहा है? अब्दुल गफार खान। पहले इनको भारत रत्न मिला, पहले विदेशी कौन है? अब्दुल गफार खान ही है। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन इंडिया कब आई थी? कैबिनेट मिशन आई थी 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन से ये तो पता है ना 1946 में है, इतना ही पता है तो काम बन गया। यहाँ तो सारे 42 के दिए हुए हैं, तो सारे गलत हैं, नन ऑफ द अबव। 42 में क्या हुआ था? 42 में हुआ था क्रिप्स मिशन, 42 में हुआ था, उसके बाद क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये सब याद रखने को 42 से। द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रीकर्सर कौन है? इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है, हाँ इंडियन एसोसिएशन होगा। हु वाज नोन एज फादर ऑफ डायरकी, फादर ऑफ डायरकी किसको बोलते हैं? लेवनिस काटिया को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1936। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम सिविल सर्विसेज? ठीक है, ये कब हुआ था? 1874 में हुआ था, ठीक है, 1874 एडी में। विच अमंग द फॉलोइंग वाइसराय पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर? ये जो लिट्टन है ना, हाँ लिट्टन, ये जो लिट्टन था ना, ये ऐसे टाइटल देता था, राय बहादुर, खान बहादुर, जो इनका साथ देते थे उनको ये टाइटल देता था। इन विच ईयर वाज रेगुलेटिंग एक्ट पास? रेगुलेटिंग एक्ट देखते ही 1773 याद आ जा रहा है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? ऊपर ही बात हुई, कैनिंग था। डेलाउजी इसके पहले था, ठीक है, लेकिन जब रिवॉल्ट हुआ उसके बाद कैनिंग आ गया था। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज हिमालयन ब्लंडर? ये किस में कहा था? 1922 में, जब चौरा चौरी होगा ना फरवरी में, उसके बाद इन्होंने कहा था कि मतलब इनसे गलती हो गई ना, इनका मानना था कि मैंने सत्याग्रह लॉन्च तो कर दिया बट लोगों को ट्रेंड ही नहीं किया सत्याग्रह के लिए, इसलिए इन्होंने इसको हिमालयन ब्लंडर किया था। विच मूवमेंट स्टार्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? फर्स्ट इंडियन पूछ रहा है, इंडियन में कौन से आएंगी? सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर सेशन। एक बुक भी है इनकी, गोल्डन थ्रेशोल्ड है, गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक भी है इनकी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, वेयर डिड मैडम कामा वाइज द फर्स्ट ट्राइकलर इन 1907? ये कहाँ पे? स्टगट में। हु फाउंडेड पागलपंथी? पागलपंथी करमशाह। हु वर द फराजाई फॉलोअर ऑफ हाजी सरियतुल्लाह? 17वीं में क्वेश्चन था ना कि किसने लीड किया था फरजाई मूवमेंट को, तो वहां आंसर हमने क्या था? हाजी सरियतुल्लाह। द करेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ रामोसी अपराइजिंग? रामोसी अपराइजिंग कहाँ हुई थी? बम्बई वाले के इलाके में हुई थी, वेस्टर्न घाट कर देंगे।
ठीक है। रामोसी पीजेंट फोर्स पता है क्या? रामोसी पीजेंट फोर्स, ये इसको लीड किसने किया था? बलवंत वासुदेव फाड़के जी ने। कहते हैं पहला मतलब आर्म रिबेलियन था ये ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब पीजेंट आर्म रिबेलियन था ये। द वगेरा अपराइजिंग, ये किस जगह पे हुआ था? ये हुआ बड़ौदा में। हार्दिक पांड्या और जो पांड्या ब्रदर्स है ना, वही बड़ौदा से ही है। प्रेस एक्ट पूछ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में आराम से, ठीक है, कि प्रेस पे रेगुलेशन के लिए कब कब कौन कौन से एक्ट्स आए थे। ठीक है, एक्ट्स का नाम नहीं दिया है, ईयर्स दिए, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये टफ 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 क्वेश्चन है। इसको इजी कर लेते हैं, सारे जो प्रेस एक्ट्स है ना, प्रेस रिलेटेड, सब देख लेते हैं। पहला आता है प्रेस एक्ट 1835, 1835 पहला शॉर्ट हो गया। फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जो प्रेस के लिए था, रेगुलेशन ऑन प्रेस एक्ट 1867 में आता है वो। फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कब होता है? ये कब था यार? ये था लिटन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आएगा न्यूज पेपर, उसके बाद आएगा न्यूज पेपर एक्ट, ये कब आएगा? 1908 में। एंड लास्ट कौन है? प्रेस एक्ट 1910 में। ये सारे याद रखना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, अगर क्वेश्चन आए प्रेस से तो इससे बन ही जाएगा। तो 1835 कहाँ है? 1835 है, 67 है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस, मतलब सूरत स्प्लिट की बात कर रहा है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, ये और भी पक्का कर दिया कि अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए हम प्रो चेंजेस और नो चेंजेस वाले से। तो ये सूरत स्प्लिट की बात कर रहा है, सूरत स्प्लिट। ये चेंजेस, ये मतलब क्यों हुआ था? स्ट्रेटजीज ऑफ कांग्रेस, ऑब्जेक्शंस, पार्टिसिपेशन, ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ये मतलब एक जगह पे कंसेंसस नहीं बना पा रहे थे। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें अगर पूछे ना कि मेन रीजन क्या था, मेन रीजन ये था, एक तो था कि वो प्रेसिडेंट चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट पार्ट से, बट एक्सट्रीमिस्ट पार्ट से प्रेसिडेंट बनने नहीं दे रहे थे क्योंकि मॉडरेट्स हेविली पैक करके रखे थे, ठीक है, तो इनकी चलने नहीं दे रहे थे। और दूसरा बात ये भी था ना कि जो स्वदेशी है उनको ये चाहते थे कलकत्ता के बाहर भी हम पैन इंडियाज को बनाए, बट मॉडरेट्स नहीं चाहते थे ये, उन्होंने कहा कि यहीं पे चलने देते हैं इसको। क्वेश्चन हो गया ऑल ऑफ द अबव। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड is a series of article written this time that criticize the Congress for being out of touch with proletariat, ठीक है। ये मतलब सोशियोलॉजी का टर्म है, प्रोलिटेरिएट एंड बुर्जुआ क्लास। बुर्जुआ बोलते हैं कैपिटलिस्ट को, प्रोलिटेरिएट बोलते हैं जो मिडिल क्लास नॉर्मल गरीब लोग। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये भी आया था अरविंद घोष, ये भी क्वेश्चन 70वीं में था। द नेहरू रिपोर्ट was drafted by a committee headed by Motilal Nehru and सब्जेक्ट क्या था इसमें? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, ठीक है। व्हाट वाज द, इसी में फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी ना, फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी इसमें, याद रखना। और एक क्वेश्चन इससे और बनाता है, अगर उसको क्वेश्चन बनाना हुआ ना तो वो कह देगा इसमें स्वराज की बात करी गई थी, लेकिन स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, डोमिनियन स्टेटस था इसमें, स्वराज की बात नहीं थी। what was common between Catherine Mayo, Aldous Huxley, चार्ल्स एंड्रयूज एंड विलियम डिग्बी, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्या है? ये सब गांधी जी के दोस्त हैं। ओ, गांधी जी के दोस्त भी हैं, लेकिन मेन क्या है? रोड कमेंट्रीज ऑन कंडीशन ऑफ इंडिया, हाँ, ठीक है। चार्ल्स एंड्रूज जो है ना, ये गांधी जी काफी अच्छी दोस्त हैं, और इन्होंने इंडिया मतलब इन्होंने काफी सिंपेथेटिकली लिखा है इंडिया के बारे में, ठीक है। हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1921 में कौन उठाएंगे? हजरत मोहानी जी। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ईयर्स दोज आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन आरएसएस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिख दिया है, सबसे पहले ये ताशकंद में हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब इंडिया वाली ही, लेकिन ताशकंद में हुई थी, लेकिन इंडिया के सॉइल पे 25 में हुई थी, और आरएसएस भी 25।
विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1932? 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आईएनसी ने पार्ट नहीं लिया था, बी आर अम्बेडकर पार्ट लेंगे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गया अपना, पूरे हिस्ट्री खत्म हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए आप कमेंट करना, कमेंट डाउन करना कि आपको इसके बाद कौन से पीवाईक्यूज करने हैं सब्जेक्ट के। आई थिंक पॉलिटी चल रहा है आपका, सर करवा रहे हैं पॉलिटी। और भी कौन सा चाहिए आप बता देना मेरे को, मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं क्लीन करके दे दूंगा, आज मैं सेंड कर दूंगा सर को, सर दे देंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।